गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जिसमें सिया अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहती थी। सिया के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए उसके दादा दादी ही उसके सब कुछ थे। वह बहुत जिज्ञासु और नटखट लड़की थी जिसे हर चीज की तह तक जाने का शौक था। एक रात सिया ने देखा कि उसके दादा कमरे में अकेले बैठे कुछ पढ़ रहे थे। किताब पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। सिया की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे से पूछा, दादाजी, ये कौन सी किताब है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कोई साधारण किताब नहीं है सिया। इसमें संसार की सबसे अनमोल चीज के बारे में लिखा है। सिया ने आंखें चौड़ी कर लीं। सबसे अनमोल चीज? वह क्या है दादाजी? दादाजी ने ठहर कर कहा, इस किताब में लिखा है कि जो भी इस पहेली को सुलझा लेगा वह संसार की सबसे अनमोल चीज पालेगा। सिया का मन अब इस पहेली में उलझ गया। वह किताब के पास आई और देखा कि उसमें एक पहेली लिखी थी। वह जो दिखाई नहीं देता पर हर दिल में बसा रहता। वह जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है पर किसी की मुट्ठी में नहीं समाता। वह जो छोटे से छोटे में भी समा जाता है पर आकाश से भी विशाल है। बताओ, वह क्या है? सिया ने कई बार उस पहेली को पढ़ा लेकिन जवाब समझ नहीं आया। वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली गई, लेकिन पहेली उसके दिमाग में घूमती रही। अगले कुछ दिनों में सिया ने इस पहेली के बारे में सोचते हुए गांव के हर व्यक्ति से बात की। किसी ने कहा, शायद यह समय है क्योंकि समय अमूल्य है। तो किसी ने कहा, यह प्यार हो सकता है क्योंकि प्यार के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन कोई भी जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर सका। फिर एक रात सिया के सपने में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वह सब कुछ जानती हो। उसने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहती हो कि संसार की सबसे अनमोल चीज क्या है, तो कल रात जंगल में पुरानी बावड़ी के पास आना। सिया घबराई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर को मात दी। अगले दिन रात होते ही वह चुपके से घर से निकल पड़ी और पुराने जंगल की ओर बढ़ चली। जंगल अंधेरा और रहस्यमयी था। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और अजीब आवाजें उसके कदमों को धीमा कर रही थीं। लेकिन सिया बहादुर थी। वह आगे बढ़ती रही। अचानक उसने देखा कि एक घना कोहरा फैल रहा है और उसमें से वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। तुम आ गई? बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, पर आप कौन हैं? औरत मुस्कुराई। मैं इस पहेली की रक्षक हूं। क्या आप मुझे इसका उत्तर बताएंगी? सिया ने उतावलेपन से पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, पहेली का उत्तर तुम खुद जान पाओगी अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनोगी। चलो, पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। वह सिया को एक प्राचीन दरवाजे के पास ले गई, जिस पर 3 दरवाजे और 3 चिन्ह बने थे। एक दिल, एक आंख और एक किताब। इनमें से केवल एक दरवाजा तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा, औरत ने कहा। जो दरवाजा तुम चुनोगी वह तुम्हारे अंतर्मन की सच्चाई को दर्शाएगा। सिया ने गहरी सांस ली और दिल वाले दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला और वह एक उजाले से भरे कमरे में पहुंच गई। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण था। दर्पण में सिया ने खुद को देखा और फिर अचानक एक आवाज आई, संसार की सबसे अनमोल चीज वह है जो तुम्हारे भीतर है। सिया की आंखें चमक उठीं। वह तो वह रुक गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह तो आत्म प्रेम और आत्म जागरूकता है। जो हमारे भीतर है वही सबसे अनमोल है। जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों से भी सच्चा प्यार कर पाएंगे। बूढ़ी औरत ने गर्व से सिर हिलाया। तुमने सही कहा सिया, यही संसार की सबसे अनमोल चीज है। खुद को जानना, खुद से प्यार करना। जब तुम अपने दिल की सच्चाई समझ गई तो तुमने इस पहेली को सुलझा लिया। सिया ने महसूस किया कि असली ज्ञान अपने भीतर ही छिपा है और यही सबसे अनमोल है। वह घर लौटी, अपने दादा दादी के पास, और अब वह हर किसी को अपने भीतर की सच्चाई और प्यार को समझने का महत्व सिखाने लगी। इस तरह सिया ने न केवल पहेली सुलझाई बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा, अपने भीतर की शक्ति को जानना और उसका सम्मान करना।